नैनीताल में बड़ी आबादी पर बुलडोजर चलने का संकट बन गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में हजारों लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमणकारी होने का नोटिस दे दिया है। नैनीताल, भवाली, भीमताल, रामगढ़ के साथ ही बैताल घाट, खैरना और हल्द्वानी रामनगर में ये नोटिस जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए इन नोटिसों में कई घर, दुकान और होटल भी है, जिससे पहाड़ के लोगों पर घर टूटने के साथ ही उनकी रोजी रोटी पर भी संकट बन सकता है। हालांकि सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जबरन जनता पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस ने कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से एक तरफा कार्रवाई को रोकने की मांग की है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्रिएट होगा, लोगों की दिनाशा इतनी ज्यादा बढ़ेगी, लोग पलायन तो होना सुनिश्चित है, रोजी रोटी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और बरसात के दिन है, एक तो प्राकृतिक आपदा और ऊपर से ये एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव और अनैतिक ढंग से, इलीगल ढंग से घरों में नोटिस, रेड मार्क बनाना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस भी लड़ेगी। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गया है। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि अतिक्रमणकारियों को नोटिस दे दिया गया है, कई घर, मकान, होटल भी है इसमें। अब जो स्थानीय लोग हैं उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? वाकई अगर देखा जाए तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह के नोटिस मिले हैं, वो चाहे रामगढ़ हो, नैनीताल हो या बीताल घाट हो, या इसके अलावा जो हल्द्वानी या रामनगर वाले इलाके हैं वहां पर भी ये नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक आप अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था और राज्य सरकार को ये कहा था, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी को खासतौर पर ये कहा था कि आप किसी कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार न करें, नदियों के किनारे और सड़कों के किनारे और वन भूमि में जितना भी अतिक्रमण है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। ये रिपोर्ट इनको 5 तारीख तक हाईकोर्ट में पेश करनी है। और उससे पहले जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को नोटिस दे रहा है। जिस तरह से नोटिस मिले हैं उसके बाद जो लोग हैं वो काफी सदमे में हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका होटल है, रेस्टोरेंट है, मकान है, और उनका ये दावा है कि सालों से वो यहाँ पर रहते आए हैं और उनकी ये पैतृक जमीन और जो बाप दादाओं के जमाने से उनका जो होटल, रेस्टोरेंट है या दुकानें हैं या मकान है वो चले आ रहे हैं, और अचानक उनको कैसे वन भूमि में बताया जा सकता है। तो इस कार्रवाई को रोकने की मांग भी लगातार उठ रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की कार्रवाई है वो एक तरफा नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में आपदा का भी माहौल है। और खास तौर पर एक चीज और भी है कि जो ये कार्रवाई सिर्फ अभी नैनीताल से शुरुआत इसकी हो रही है, और पूरे स्टेट में इस तरह की कार्रवाई करके 13 जिलों के डीएम और 13 जिलों के डीएफओ को भी हाईकोर्ट में देना है। तो आने वाले दिनों में जो कार्रवाई अब नैनीताल से शुरू हुई है वो पूरे स्टेट में देखी जा सकती है। और जो नदी किनारे, सड़कों के किनारे या वन भूमि, और ये भी है वीरेंद्र कि अब दूसरा विकल्प क्या होगा ऐसे लोगों के लिए जिनका आशियाना, जिसको टूटने का डर सता रहा है, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। देखना ये होगा कि अब किस तरीके से प्रशासन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।